नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है महागठबंधन में कई दल हैं। जी हां, कहने के लिए कई दल हैं। आरजेडी सबसे बड़ा घटक दल है, सबसे ज़्यादा जनाधार आरजेडी का है। तेजस्वी यादव उसके नेता हैं और लालू यादव को भला कौन नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में शामिल है, सबसे बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। तीसरी पार्टी है रालोसपा, जिसके नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं। और चौथी पार्टी है वीआईपी पार्टी। और वाम दल हैं। वाम दलों में दो तरह के दल हैं, एक है सीपीआई सीपीएम तो दूसरी तरफ है सीपीआई-एमएल। वाम दलों में सबसे ज़्यादा ताकत और हैसियत सीपीआई-एमएल की है। सीपीआई-एमएल विधानसभा चुनाव 100 सीटों पर लड़ता रहा है, भले 8-10 ही विधायक जीते। तो जो पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ती है, 8-10 विधायक जिताने का कुव्वत रखती है, वो तो 10 सीटों पर समझौता करेगी नहीं और वैसी सीटें छोड़ेगी नहीं जहाँ पर वो जीत सकती है। तो सीपीआई-एमएल ने ऐसी सीटों की मांग कर दी है जिसे देने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है। तो बात बिगड़ गई है और सीपीआई-एमएल अकेले चुनाव मैदान में उतर सकता है। जहां तक सन ऑफ मला की बात है, वो 25 से ज़्यादा सीट मिल जाने का दावा कर चुके हैं सिटी पोस्ट से खास बातचीत में। और वो ये दिखाने की कोशिश कर चुके हैं कि वो निश्चिंत हैं। बाकी घटक दल चिंतित हैं, लेकिन वो बेफिक्र हैं, निश्चिंत हैं, क्योंकि उनके साथ डील पक्की हो गई है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से चुप हैं, इसको लेकर संशय पैदा हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत ही नहीं चल पा रही थी। वो लगातार सीटों के बंटवारे में हो रहे विलंब को लेकर नाराज़गी जता रहे थे और कह रहे थे कि ज़्यादा देर होगी तो बात बिगड़ जाएगी। लेकिन कहीं महागठबंधन में बात न बिगड़े, खराब संदेश न जाए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार कह रहे थे कि केवल महागठबंधन में ही सीटों के बंटवारे में विलंब नहीं हो रहा है, एनडीए में भी वैसा ही हो रहा है। और महागठबंधन से ज़्यादा एनडीए में घमासान है, अवसरवादिता की राजनीति वहाँ ज़्यादा हो रही है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा दुखी थे, परेशान थे, क्योंकि उम्मीद लगाए हुए थे ज़्यादा। 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको पता ही है कि उनकी पार्टी जगदानंद से मिलकर 49 सीटों का नाम सौंप चुकी है। लेकिन सूत्र जो बता रहे हैं कि 10 से ज़्यादा सीट देने के लिए तेजस्वी यादव तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी 75 सीटें मांग रही है, पहले 80 मांग रही थी, अब 75 पर आ गई है। तेजस्वी यादव 73 देने के लिए तैयार थे, लेकिन लालू जी ने उसको 70 कर दिया है। बात यहीं फंस गई है। शरद यादव के बारे में ज़रूर आप जानना चाहेंगे, क्योंकि मांझी के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मांझी तो एनडीए में जा चुके हैं नीतीश कुमार के साथ। शरद यादव के साथ क्या हो रहा है? शरद यादव के बारे में कई खबरें आई। शरद यादव जेडीयू में जा सकते हैं, जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भी उनसे बात कर चुके हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि शरद यादव बीमार हैं, 40 दिनों से बीमार हैं। एक बार स्वस्थ होकर अस्पताल से लौटे, दोबारा फिर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो उनकी हालत बहुत चिंताजनक है और उनके समर्थक सारा दोष आरजेडी पर थोप रहे हैं। उनके बहुत ही करीबी एक नेता का कहना है कि आरजेडी में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। शरद यादव को उम्मीद थी कि राज्यसभा भेजे जाएंगे। वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, यादवों के देश के इकलौते बड़े नेता हैं, क्योंकि लालू जी तो अब राजनीति कर नहीं सकते, चुनाव लड़ नहीं सकते। तो एक ही ऐसा नेता है देश का, यादव बिरादरी का, जो राष्ट्रीय स्तर का है। उससे सम्मान मिलना चाहिए था, उसे राज्यसभा भेजा जाना चाहिए था, लेकिन लालू जी ने ऐसा नहीं किया। उनके पार्टी के साथ समझौता भी नहीं हो पा रहा है, सीटों को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। तेजस्वी यादव एक भी सीट उनको देने के तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सहारे उनकी पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो अपनी सीट फाइनल नहीं करवा पा रही है, भला उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीट दिला पाएगी और शरद यादव के साथ क्या न्याय करा पाएगी। तो शरद यादव की हालत इतनी खराब हो गई है कि उनके समर्थक कह रहे हैं कि शरद यादव अगर रघुवंश बाबू की तरह, आप आगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनकी हालत बहुत ख़राब है, गंभीर स्थिति में है। अगर रघुवंश बाबू की तरह उन्हें कुछ हो गया तो सारा दोष आरजेडी पर जाएगा। तो ये धमकी और ये चेतावनी देना शुरू कर दी है शरद यादव समर्थकों ने। अब देखना ये है कि कैसे टैकल करते हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा है। लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके लिए तेजस्वी यादव को नाकाम नहीं कह सकते, क्योंकि मोदी लहर में सब उड़ गए, तेजस्वी यादव भी उड़ गए। लेकिन विधानसभा चुनाव में मोदी लहर नहीं है। 15 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा है। ऐसे में भी अगर तेजस्वी यादव अपना दमखम नहीं दिखा पाएंगे, सहयोगियों को साथ लेकर, भरोसे में लेकर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनको नुकसान हो सकता है। अगर इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने कुछ कर दिखाया तो वो बिहार की राजनीति में स्थापित हो सकता है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।